तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना था हमें। वो कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये तो हमें पता ही है बाय चेन रूल, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चेन रूल वाला पूरा वीडियो भी देख चुके हैं। तो अब डी वाई बाई डी टी हमें मिला हुआ है, डी एक्स बाई डी टी हमें हमारे पास है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हुआ, मेरे पास कॉस टू टी की पावर 3/2 ये दोनों में कट गया, तो फिर मेरे पास ये फ्रैक्शन बन गया। मेरा जो कर्सर है ना उस पर ध्यान देना, ठीक है। मेरे पास ये फ्रैक्शन बन गया। अब ये फ्रैक्शन देख रहे हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। न्यूमरेटर में भी प्लस में कुछ चीज़ें आ रही है, डिनोमिनेटर में भी प्लस में आ रही है, मतलब डायरेक्टली तो कुछ नहीं कट सकता। हाँ, कॉमन लेके कटने के चांसेस है, बट डायरेक्टली हम नहीं काट सकते। यही होता है प्लस का मतलब। तो मतलब फर्स्ट स्टेप तो मेरा हो गया कॉमन लेना। क्या कुछ कॉमन आ भी रहा है? मैंने देखा न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, इधर भी कॉस स्क्वायर टी है, इधर कॉस क्यूब टी है, मतलब कॉस स्क्वायर टी मैं कॉमन ले सकती हूँ। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर टी है और साइन क्यूब टी है, मतलब साइन स्क्वायर टी मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद दिमाग में क्या आता है, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी। वाह, आंसर भी कॉट के टर्म्स में ही था, इसको कॉट स्क्वायर टी बना देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसको बनाने का। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद जब उसको खुद से बनाओगे ना कॉट स्क्वायर टी, और फिर बाद में फिर से उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि हाँ यार सच में कोई फ़ायदा नहीं है इसको कॉट में करने का। ठीक है, अब मूविंग ऑन। कॉमन तो मैंने ले लिया, अब इसको कॉट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो आगे हमें पता चल जाएगा। अब क्या करें, अब मैंने देखा अंदर जो ये मेरा पूरा बन रहा है, कॉस टू टी की मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, या फिर साइन टू टी की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। ये ऊपर वाला देखो, या तो कॉस टू टी की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ या साइन टू टी की। किसकी लगाएं, किसकी लगाई जाए आइडेंटिटी? कॉस टू टी की आइडेंटिटी अभी लगाने का कुछ खास बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है? कॉस टू टी की आइडेंटिटीज जितनी भी होती है ना वो स्क्वायर के टर्म्स में होती हैं। अगर मैं लगा भी दूँ तो भी मेरा क्वेश्चन स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा, बट मुझे कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचेगा ना। देखो अगर मैं इसमें लगा भी दूँ कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ऐसी कोई आइडेंटिटी लगा दूँ, या 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 भी कर दूँ, तो उससे क्या बनेगा, उल्टा मेरा साइन कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ बनता हुआ तो नहीं दिख रहा यहाँ पर। साइन टू टी की लगाऊँ तो शायद कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि साइन टू टी की आइडेंटिटी स्क्वायर में नहीं होती, वो तो सिंपल सी 2 साइन टी कॉस टी सिंपल सी होती है, राइट। सुशील सी हमारी कन्या है वो तो अब उसका फ़ायदा क्या हो सकता है? उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि ये जो साइन टू टी है राइट साइड पे, ये 2 साइन टी कॉस टी बन जाएगा। लेफ्ट साइड में भी मेरे पास साइन टी है, तो मैं साइन टी कॉमन ले पाऊँगी। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी मेरे पास साइन टू टी है, उसकी भी आइडेंटिटी लगा दूँ उधर भी, तो लेफ़्ट साइड में डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉस टी है जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर, और राइट साइड में अगर मैं साइन टू टी की आइडेंटिटी लगा दूँ तो उधर भी कॉस टी आ जाएगा। मतलब मैं कुछ तो कॉमन लेने के काबिल होंगी, कोई नेक्स्ट स्टेप तो लगा पाऊँगी अगर मैं साइन टू टी की आइडेंटिटी लगाती हूँ। तो मैंने लगा दी, आइडेंटिटी लगा दी। साइन टू टी की आइडेंटिटी 2 साइन टी कॉस टी, इसके साथ में न्यूमरेटर में कॉस टी साथ में पड़ा हुआ था ऐसे बेकार, तो कॉस और कॉस मिलके कॉस स्क्वायर बन गए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एक साइन एररिंग पड़ा हुआ था, तो साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर बन गए। अब क्या किया जाए? अब देखो बॉस, अब मैंने देखा कि साइन टी और साइन, मतलब साइन टी जो है वो न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है, कॉस टी जो है वो डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं ना, कॉमन ले लिया। न्यूमरेटर में साइन टी कॉमन आ गया मेरे पास, डिनोमिनेटर में कॉस टी कॉमन आ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो मेरा कॉस स्क्वायर टी था और कॉस टी था ये आपस में कट गए, साइन स्क्वायर टी और साइन टी आपस में कट गए। कोई तो हमें नेक्स्ट स्टेप मिला ना करने को। और देख रहे हो अब थोड़ा फ्रैक्शन भी हमारा इंसानों जैसा लग रहा है। पहले वाला फ्रैक्शन तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही, कुछ अजीब ही खिचड़ी पक रखी थी। तो कुछ तो आसान हुआ हमारा काम। अब क्या करा जाए फिर से, अब क्या कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन को कॉट बना भी दें तब भी क्या बेनिफिट होगा, ये साइड वाला तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। अब क्या किया जाए, कॉस टू टी दिख रहा है, कॉस टू टी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब आइडेंटिटी लगाने का फ़ायदा भी है, क्यों? क्योंकि कॉस टू टी के जो बगल वाले दोनों चीज़ें हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों में स्क्वायर्स हैं।
अगर मैं कॉस टू टी की आइडेंटिटी लगाती हूँ जो स्क्वायर्स के टर्म में होगी, तो स्क्वायर और स्क्वायर आपस में प्लस माइनस होके कुछ तो कर सकते हैं ना। चलो, न्यूमरेटर में मेरे पास कॉस स्क्वायर था साथ में, तो मैंने कॉस टू टी की जो कॉस वाली आइडेंटिटी होती थी ना, खाली 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, वो लगा दी। डिनोमिनेटर में मेरे पास साइन स्क्वायर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब डिनोमिनेटर में अगर साथ में साइन स्क्वायर है तो उसको कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लो लगाने का बेनिफिट नहीं है, राइट। कॉस टू टी की आइडेंटिटी साइन के टर्म्स में भी होती है, कॉस के टर्म्स में भी, टैन के टर्म्स में भी। अब जब साथ में साइन है और रिश्तेदारी साइन से करनी हो तो फिर साइन वाली आइडेंटिटी लगाने का ही बेनिफिट है ना। कॉस टू टी की साइन के टर्म्स में भी एक आइडेंटिटी होती है, क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, वो लगा दी। अब वो लगाने से क्या बेनिफिट हो गया, जो आइडेंटिटी लगाई उसके बाद मैंने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करा दिया, और जो मैंने दिमाग चलाया था ना अपना कि इधर भी कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, इधर भी कॉस स्क्वायर टी है, तो आपस में कुछ तो स्क्वायर्स कुछ तो कर पाएंगे आपस में, वो काम हो गया। काम कैसे हो गया, -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, -4 कॉस स्क्वायर टी बन गया। सिमिलरली -6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, -4 साइन स्क्वायर टी बन गया। 3 और 3 एज इट इज़ ही था, ठीक है। अब आगे क्या किया जाए। अगेन अब मैंने सोचा कि जिस घड़ी का मुझे इंतज़ार था, जो सबके दिमाग में सस्पेंस चल रहा था कि ये कॉस टी अपॉन साइन टी को कॉट टी बना क्यों नहीं रही है, वो घड़ी अब आ गई है। हम कॉस टी को न्यूमरेटर से और साइन टी को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया मेरे पास, 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। कोई घंटी बची दिमाग में इसको देखने से। एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी जो होता है वो साइन 3t का फॉर्मूला होता है, और न्यूमरेटर वाला जो फॉर्मूला है ऐसा ही सिमिलर कॉस 3t का फॉर्मूला होता है। क्या बोला मैंने, ऐसा सिमिलर होता है कॉस 3t का, एग्जैक्ट यही नहीं होता, क्योंकि इसमें साइन का झोल है। तो साइन का झोल क्या है, साइन तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉस 3t की आइडेंटिटी होती है 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, तो साइन कॉमन ले लेंगे तो वही आइडेंटिटी हमारी एग्जैक्ट बन जाएगी। डिनोमिनेटर में साइन 3t की एग्जैक्ट आइडेंटिटी बन रही है, वही सेम आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो क्या आइडेंटिटी बनी मेरी, माइनस कॉस 3t न्यूमरेटर में, क्योंकि माइनस तो साथ में चल ही रहा था। डिनोमिनेटर में साइन 3t, कॉस बाय साइन कितना हो गया, कॉट 3t, माइनस का कॉट 3t हमारा आंसर हो गया। यही था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपकी जितनी भी नॉलेज है ना अभी तक के डिफरेंशिएशन की या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, वो यूज़ हो रही है। कोई नई ट्रिक नहीं है इसमें, बट वो पूरी की पूरी नॉलेज आपको यूज़ करनी पड़ेगी। एक स्टेप पर अगर अटक जाते हो तो उसको दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से कुछ ना कुछ करके कोशिश करो। और जो मैंने समझाया अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो ना कहीं कॉमन ज़रूर ले लिया करो। जब वो भी स्पेशली जब ऐसे फ्रैक्शन में अटक जाओ ना, कि ऐसा लंबे चौड़े फ्रैक्शन आ जाए तुम्हारे, तो कॉमन ले लिया करो, ठीक है। अगर एलसीएम हो रहा हो तो एलसीएम ले लिया करो, कॉमन हो रहा हो तो कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लिया करो, कुछ ना कुछ उससे रास्ता निकल ही आता है, ठीक है। बस ये इसका सोल्यूशन हो गया।